हेलो गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। बहुत दिन बाद शुरुआत कर दिया भाइयों। देख लो चार्जिंग पे से हटा रहा हूँ स्कूटी को। हट जा, हट गई। ये मैंने पूरा बॉक्स बना रखा है, दिख रहा हो आपको अगर, चार्जिंग का सेफ्टी के लिए, ताकि कोई चार्जर उठा के न ले जाए। इसी के अंदर मैं लॉक करके चले जाता हूँ, चार्जर को अपने साथ नहीं लेके जाता अब, क्योंकि अब मुझे नॉलेज हो गई है कि कहाँ कहाँ चार्जर है, और इतनी अकल मुझे आ गई है कि कहाँ मुझे ले जानी है स्कूटी और कहाँ नहीं ले जानी, कितने चार्ज में ले जानी है। तो पहला ऑर्डर उठा लिया हमने पोर्टर का। भाई इतना बड़ा ऑर्डर उठा लिया, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, 84 रुपीज़ का। यही बज रहा था सुबह सुबह, यही उठा लिया मैंने। क्या कर सकते, ले लेते हैं फटाफट। और एक खुशखबरी की और बात है, मेरा रैपिडो चल गया है। रैपिडो नहीं चल रहा था बहुत दिनों से, तो मेरा रैपिडो चल गया है। तो इसे जल्दी से फटाफट लेने चलते हैं। बराबर से ही पिकअप है 8 नंबर से। सुबह सुबह कसरत भाई, 4थी मंजिल पर चढ़ के जाना है। यहाँ लिफ्ट है तो सही, मगर काम नहीं कर रही। इतने ऊपर चढ़ के आया भाई सब बोल रहे हैं कि हमें नहीं भिजवाना कोई पाउडर। मैंने कहा भैया बात कर लो, आप इतने ऊपर चढ़ के आऊँ मैं। देखो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे, चलो उधर गिर जाओगे तुम, चलो चलो चलो। सुबह सुबह साला कैंसिल हो गया ये ऑर्डर, उन्हें भेजना ही नहीं था कुछ। क्या साला दिमाग खराब आदमी है, अजीब जाहिल लोग हैं यार। पहले डिसाइड नहीं कर सकता, आराम से घर पे बैठा हुआ था मैं। देखो कैंसिल का मेरे पास मैसेज तो आ गया है। टाइम वेस्ट कराया ना बेवजह, कसरत करा दी सुबह सुबह। हट, गाली बक दूँ मोटी सी। चलो छोड़ो यार, क्यों मूड ख़राब करूँ। अब रैपिडो ऊबर खोलते हैं दोस्तों, उसमें करते हैं काम, क्योंकि पोर्टर तो चांस है सुबह सुबह मिल जाए। दिमाग ख़राब हो गया साला। भाई रैपिडो खोलते ही क्या हंगामा मच रहा है रैपिडो पे। धन राइड आ रही है 88, 65। अगर मुझे ये कोई सी भी लेनी नहीं है, कोई ढंगी सी राइड आएगी ना 100 से ऊपर वो लेंगे। 100 से ऊपर भी आ रही है 126, 144 की। जामा मस्जिद और उसके देख रहा नॉन स्टॉप राइड आ रही है, देखो ये रही। हाँ तो भाइयों हौस खास ले आया था पहली सवारी, ऊबर को उठा ली 94 रुपीज़ की। छोड़ भी दिया, उठा के ली, इन्हें ड्रॉप भी कर दिया। तो देखो रेट कर देते हैं। राइडर को वहीं से मिल गई थी, घर के बिल्कुल नज़दीक से। और रैपिडो में वही बेकार राइड है, इधर उधर की साली बज रही थी, पुरानी बीमारी रैपिडो की गली कूचों से। तब देखते हैं, हमें 84 रुपीज़ मिले हैं हमें इसके। 94 रुपीज़ कलेक्ट करे, 84 मिला, 10 रुपये टैक्स में काट लिया साले ने। हम सारा कमीशन भी दें, टैक्स भी दें, सब दें। 144 रुपये की मिल रही है सेक्टर 62 की। अरे भैया सेक्टर 62, 144 ऐसा लेके जाऊँगा 62 से इंदिरापुरम से, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ले जाऊँ क्या? ले जाता हूँ, एक्सेप्ट कर ली। देखो ड्रॉप कर दिया भाई तुम्हारे भाई ने। देखो 231 रुपये होगा। लास्ट ट्रिप में हमें 137 रुपये मिले हैं, 144 की दिखाई थी, और 10 रुपये ये राइड कैंसिल कर दी थी मैंने। 8 मिनट हो गया था वेट करते करते। अब देखो तुम्हारा भाई इस तरह का लग रहा है, ये शीशा बंद हो जाता है। ये अच्छी चीज़ है, एक बड़े हेलमेट में थोड़ा सा सेफ्टी अच्छी हो जाती है हमारी। तो राइड आ तो रही है भाई यहाँ पे। पोर्टर मैंने बहुत देर से खोल रखा है, तो पोर्टर पे कुछ नहीं बचा अभी तक। और रैपिडो खोल लेते हैं। 9:14 हो रहे हैं, और अब उम्मीद करेंगे दिल्ली की साइड की कोई मिल जाए हमें राइड यहाँ से। देखो रैपिडो, हाँ तो भाइयों तुम्हारे भाई को मिल गई है दिल्ली की एक राइड। ये कहाँ की मिली है? अपोजिट पुलिस चौकी आ गए यहाँ पे। अब पता नहीं यहीं पे है, यहाँ बस यहीं खड़े हो जाते हैं। ईस्ट ऑफ कैलाश की एक राइड मिल गई है भाई तुम्हारे भाई को। अब जल्दी से यहीं खड़े हो जाते हैं। शायद यही है जो सिगरेट पी रहे हैं। आप हो गया? अरुण नाम से आपका ही है? हाँ जी, ये लीजिए। हाँ जी बिल्कुल रख दो, आपकी सहूलत के लिए ही है। OTP बता दो जनाब। 15। पहुँच गए भाइयों, पहुँच गए। देखते हैं कितने पैसे बने हैं। साइड में रोकने, आ जाओ भैया। कलेक्ट पेमेंट 116 रुपये इस पे कर दीजिए। बताओ 17 किलोमीटर लाया, 2 किलोमीटर उठाने गया, 19 किलोमीटर के 117 रुपये। हद हो गई। ठीक है भैया, थैंक यू। कंप्लीट करो भाई, क्या कर सकते हैं, बेड़ा घर की बुआ। 10 बज गए भाइयों। एक राइड 35 रुपये की उठा रखी थी मैंने, और लास्ट ट्रिप
देखते हैं मुझे कितने दिए हैं लास्ट ट्रिप पे। 132 रुपये की नवाडा की आ रही है वापस 62 की। तो भाई नहीं, अब नहीं जाऊँगा, ना मेरी स्कूटी में बैटरी है और ना ही मुझे उधर की साइड जाके फंसना है। ज़्यादा बैटरी होती तो मैं चला जाता। तो देखते हैं, कैलकुलेट नहीं हो रही है। तो अभी तक हमारे 340 रुपये हो गए हैं दोस्तों। और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से कोई छोटी मोटी सी एक मुझे मिल जाए। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया डबल स्टोरी ले लूँ क्या? फेज़ 3 की मिल गई है, ओखला फेज़ 3। ठीक है, ले ली। नेहा नाम की है कोई, इन्हें लेने चलते हैं फटाफट, क्योंकि मैंने इसलिए उठा ली है छोटी सी कि भैया वो पोर्टर तो मेरा खुला हुआ है दोस्तों। देखो अब कम बैटरी है तो कम से कम थोड़ा काम ही हो जाए। बड़ी राइड तो हम उठा नहीं सकते, अब बड़ी राइड उठाएंगे तो दिक्कत। देखो आ गई तुगलकाबाद की 105 रुपये की। कहाँ से उठानी है? स्टॉप क्लास से। अगर कोई नहीं उठाएगा तो मैं उठा लूँगा ऐसा, और उस वाली को कैंसिल कर देंगे, उस वाली को कैंसिल कर देंगे। स्टॉप क्लास घड़ी किसी और ने ले ली, चलो हमारी किस्मत में नहीं थी, किसी और ने ले लिया। बज रहा था पोर्टर, इसलिए खोल रखा था मैंने। कोई नहीं, मैम ऊबर बुक करा था नेहा नाम से जी, और नेहा जी को कर दिया ड्रॉप। टोटल पैसे हो गए हमारे ऊबर पे 389, 390 समझ लो। 4 राइड कंप्लीट कर दी हैं हमने और फटाफट लेके चलते हैं। अब देखो इसके अंदर झोल क्या होता है। अब इसके अंदर 3 ही राइड दिखा रहा है। देखो क्वेस्ट में ना, क्वेस्ट मतलब जो वो चलता है कंपटीशन, वो इंसेंटिव का वो चलता है। तो एक राइड मैंने नोएडा से पिकअप करी है तो वो जुड़ेगा नहीं इसके अंदर। इसमें सिर्फ वो ही जुड़ेगा जो दिल्ली से आप पिकअप करते हो, और बाकी नहीं होता। अगर बाहर से ड्रॉप उठा के, दिल्ली के बाहर से उठा के आप दिल्ली में ला रहे हो तो वो आपकी काउंट नहीं होगी। तो वैसे 4 ट्रिप कर दी हैं, इसमें काउंट हो रही हैं 3। खैर हमें इंसेंटिव से कोई ऐसा खास लेना देना है नहीं, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, उसकी कोई टेंशन वाली बात है नहीं हमारे लिए। इंसेंटिव के लिए हम काम नहीं करते जब तक बहुत ज़्यादा अच्छा इंसेंटिव ना हो, जिसमें थोड़ी डिग्निटी हो हल्की फुल्की सी, क्योंकि इस काम में डिग्निटी तो ख़त्म ही हो गई है भाई। 5 रुपये 6 रुपये पर किलोमीटर पे काम करना पड़ रहा है। अब तुम खुद ही सोच लो क्या चल रहा है। ना कंपनी साली पैसे दे रही है, इस तरह किस तरह से काम चलेगा। खैर चलो छोड़ो, अब काम तो करना ही है, क्या रोना धोना। 390 रुपये कमा लिए भाई अभी तक, और अब जा रहा हूँ मैं घर। 37 किलोमीटर की बैटरी बची है मेरे में सिर्फ। छोटी मोटी कोई खुली हुई है, बंद ही कर देता हूँ, खामखा परफॉर्मेंस डाउन होगी। क्योंकि अब पिकअप मेरे पास आई तो थी एक राइड, मगर वहाँ से आ रही है अपनी तरफ से, शाहीन बाग से वापस यहाँ लाना है। देखो 25 ट्रिप ऑफर करी है इसने मुझे, जिसमें से मैंने 4 उठाई हैं। तो इस तरह से परफॉर्मेंस डाउन होती है, क्योंकि हर ट्रिप नहीं उठा सकते ना यार। जो अपने रूट की होगी, जो मुझे समझ में आती है, मैं वही राइड तो उठाऊँगा। उसके अलावा राइड उठा के मैं करूँगा क्या? अब यहाँ से अपना घर हमारा होगा 4-5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर होगा हमारा घर यहाँ से मैक्स टू मैक्स। तो घर निकलते हैं, चार्जिंग पर लगाते हैं इसको, और शाम को फिर से निकलेंगे। उम्मीद करेंगे कि पोर्टर का एक तड़कता भड़कता बेहतरीन सा ऑर्डर लेके निकले और घर। तो भाइयों निकल गए हैं, 5 बज गए हैं शाम के। देखो ये रहे, और ऑनलाइन तो मैं 4 बजे से हूँ। कोई भी ऑर्डर, एक भी ढंग का ऐसा नहीं ऑर्डर बजा साला जिसे मैं उठा सकूँ। अब भी खैर मैंने बहुत ख़ास ऑर्डर नहीं उठाया, छोटा सा ऑर्डर उठाया है। मगर मैं खाली नेहरू प्लेस जाना चाह रहा था, तो ग्रेटर कैलाश का एक 100 रुपये का एक ऑर्डर उठा लिया। 108 समथिंग रुपीज़ का है। ये देखो ये रहा सिलेंडर, दिख रहा है, दिख ही रहा होगा आपको। 20 किलो का सिलेंडर है, इसमें पता नहीं कौन सी गैस है। LPG नहीं है, किसी और का वो है ये सिलेंडर। अब ये नहीं पता कौन सी गैस है इसके अंदर। अब यहाँ पीछे वाले रोड से जा रहे हैं, 8 किलोमीटर का ड्रॉप है, तो 80-90 रुपये हमें मिल ही जाएंगे। इसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इस रोड पर दिक्कत क्या है कि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है आजकल ना, कीचड़ विचड़म हो जाती है स्कूटी, वैसी मोटर इतनी आवाज़ कर रही है, ऊपर से ये रोड। मगर ये रोड ही हमारे लिए सही है जाना, दिक्कत हो जाएगी वरना पूरा घूम के जाएंगे। तो ऐसे सामान के साथ थोड़ी ध्यान से चलानी पड़ती है स्कूटी, क्योंकि ये बचता है ना, तो इससे पार्ट डैमेज हो सकता है कोई भी। मैंने इसके साथ एक और अंकल डिलीवरी का उठा लिया था भाई पार्सल, गोविंदपुरी छोड़ना था उसे वहीं घर के नीचे से। उसके अंदर दिक्कत क्या हुई कि वो ज़्यादा ही ओवर साइज़ था। अब 100 रुपये के लालच में मैं इतना बड़ा पार्सल नहीं उठा सकता था कि भाई वो वाला पार्सल तो कर दिया डिलीवर मैंने। ये देखो ये 2 उठा लिया है, 296 रुपीज़ की मिठाई और रसमलाई लेके जानी है। 30 किलोमीटर दूर साला कोई मिट्टे। देखो मैं कह रहा था ना डैमेज होता है तो ये पैनल बाहर आ जाता है, अगर कोई इस पर वज़न पड़ता है ना भाई, तो बहुत ध्यान से रखा करो कोई हार्ड सामान इसमें। अब मुझे बैग आगे रखना पड़ेगा ना, रसमलाई का कुछ भी निकल जाएगा। वैली व्यू हरियाणा मनवारी, अरे हरियाणा, अरे दिल्ली का एड्रेस दिखा रहा था। ये कहाँ का मैंने उठा लिया।
देखते हैं कहाँ का उठा लिया भाई मैंने ये पार्सल। देखो दोस्तों कितनी ऊपर हूँ मैं, नीचे दिख रहा है बिल्कुल सोसाइटी में। इस सोसाइटी में मैंने पहले भी ऑर्डर दिया है, कर दिया। अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये डेरा मंडी वाला रोड है भाई, फतेहपुर बेरी डेरी डेरा मंडी रोड भी कहलाता है ये, हंसल विला वाला। यहाँ पे आना आसान है, यहाँ से जाना बड़ा मुश्किल है। सवारी लेके यहाँ से मिलती है तो सीधा 150-200 की मिलती है, वरना मुझे तो कभी नहीं मिली भाई। यहाँ से मैं घर की साइड की 2-3 बार लेके गया हूँ, अब मेरी किस्मत समझ लो या तुक्का, हम लेके गए हैं, क्या कर सकते हैं। अब बज रहे हैं 7:03, कमाई हो गई है 710 कुछ रुपए, कमीशन वमीशन सब कुछ काट के। तो अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है, किस तरह की मिलती है। हाँ तो भाई मैं कह रहा था ना तुमसे, यहाँ से मिलता है तो बड़ा ही मिलता है। मैंने ज़्यादा ही बड़ा कुछ उठा लिया, मतलब पैसों में नहीं किलोमीटर में। पैसे तो कहाँ है हमारे नसीब में इतने अच्छे। पहले देखो 35 किलोमीटर के 270 रुपये इस पार्सल के मिल रहे हैं, ऊबर पे ले लिया है भाई। देखो कितना लंबा पार्सल है, यहाँ से नंबर सब यहीं से लिया भाई साहब। घर देखो क्या जौनपुर में ज़बरदस्त, यहाँ बढ़िया हिसाब किताब है। इस इलाके में फार्म हाउस बने हैं। 35 किलोमीटर का 1.5 घंटा लगा रहा भाई साहब, 8:30-9 मतलब 9 बजे पहुँचूंगा मैं इसके हिसाब से। और फिर घर भी जाना है तो मैं 10 बजे आज घर पहुँचने वाला हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो उस हिसाब से पैसे तो नहीं हम कमा पाएंगे टाइमिंग के हिसाब से, मगर देखते हैं टोटल एंड कितने का होता है, बैटरी कितनी बचती है, वापस आते हुए कोई सवारी उठा पाएंगे, वहाँ से नहीं उठा पाएंगे। आनंद विहार लेके जा रहा हूँ मैं जौनपुर से। आनंद विहार से मेरा घर है भाई साहब कुछ अपना अराउंड 16-17 किलोमीटर। मौसम देखो दोस्तों, मौसम दिख रहा है, ये धूल मिट्टी उड़ती हुई ऐसा लग रहा है आज तो पड़ी डंडी ले ली है बहुत ज़्यादा। साली धूल ही धूल हो गई। दोबारा से पूरा हेलमेट पहना है मैंने, छोटा वाला रख दिया हेलमेट। हाँ धूल ही धूल, अंदर बाहर सब जगह घुस गई। नहाने से भी निकलेगी साली, तेजाब से नहाना पड़ेगा घर जाके। तो और सामने से ऐसे चल रही है हवा, तो स्कूटी पर पूरा फोर्स लग रहा है, ऐसा इतना जोर लग रहा है कि जैसे 200 किलो का आदमी बिठा रखा है मैंने पीछे, इस तरह से चल रही है। बस यार बारिश ना हो, बहुत बुरा काम हो जाएगा, क्योंकि ये साला कागज़ का है पूरा और इसे वो नहीं कर सकता मैं बिल्कुल भी। हो सकता है आपको आंधी की आवाज़ आ रखी हो, वैसे तो शीशा बंद कर रखा है मैंने, मगर आ रही होगी जब भी आवाज़। ओहो भाई साहब, पूरा जिस पे भी हाथ लगा रहा हूँ, हेलमेट के स्ट्रैप पे सब पे धूल ही धूल। मैंने बैग बाहर निकाल रखा है, आधा देखो अभी मुझसे रास्ते में गिर गया था रोल हवा से, पूरा बच गया है तो गाड़ी वाड़ी के नीचे आने से। बस ले जा रहा हूँ इसे किसी तरह, बस पहुँचने वहाँ पे डिलीवर करने तक बारिश ना हो, फिर रास्ते में बारिश हो जाए कुछ भी, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ा बुरा हाल है यार। ये देखो हमें 270 रुपये दिखाए थे, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। हालत हो रही है मेरी बहुत ही खस्ता। देखो वो रहा सामने गार्ड भैया रख रहे हैं ना, उसे मैं तिरपाल के अंदर पैक करके लाया हूँ, वो पड़ा तिरपाल। मैं ऊपर से नीचे तक भीग रहा हूँ, अब कैसे दिखाऊँ मैं आपको। देखो बस समझ नहीं आएगा आपको कैमरे में मेरा दर्द। आज की वीडियो स्ट्रगल में कैसे बदल गई समझ नहीं आ रहा। 294 रुपीज़ का हो गया, प्रमोशन इन्हें 30 रुपये का मिला है, तो 324 का टोटल फेयर बना है इनका। मैं जल्दी से पहले स्कैनर भेज दूँ, फिर आगे बात करता हूँ आपसे। हाँ तो भाइयों देखो 270 रुपये ही मिले हैं मुझे। इतना चोर है साला ये ऊबर, इतना बड़ा चोर है ये, बस पूछो मत। 629 रुपये इस पे हो गए हमारे, और पोर्टर पे कितने हो गए मैं दिखा देता हूँ आपको। साला लाइफ ऑफ डिलीवरी गाय हो गया ये तो बिल्कुल मेरे साथ आज भैया, बड़ा बुरा हाल। 9:42 हो रहे हैं, घर ही नहीं पहुँचे। 350 रुपये इस पे हो गए, तो 600। देखो अब कितने, 3 किलोमीटर के 80 रुपये। वाह, अब तो देगा ही, अब तो रेट अच्छे देगा ही साले तू। 350 629 देखते हैं भाई कितने हो गए। 350 प्लस 629 देख रहा, 980 रुपये। ये हाल है भाई, 980 रुपये हुए इतने टाइम में। 5 बजे निकले थे, 5 से 10 बज गए हमें अब, तो 5 घंटे ये हो गए, और सुबह के हमारे 2.5 घंटे, तो 6-7.5 घंटे में, मतलब टाइम के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, मगर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा। 4 किलोमीटर के। ये देखो अभी से मैं बंद कर देता हूँ, आईडी को ऑफलाइन कर देते हैं। कितना बड़ा सर्ज लग रहा है। और उन मैडम को एक बार याद दिला देते हैं भैया कि आपने पेमेंट नहीं करी है, पेमेंट कर दो ज़रा जल्दी से। तो दिखा दिया है मैंने कितने पैसे कमा लिए हैं। 629 रुपये ऊबर पे हमने कमाए हैं, और अपना 350 रुपये हमने पोर्टर पे कमा लिया दोस्तों। तो सारा मिला के ये किट्टा कच्चट्टा 270 रुपये हमें लास्ट ऑर्डर में मिले हैं। साला 294 पता नहीं क्या क्या दिखा रहा था। मैं खुश हो गया, मैंने कहा सर्ज मिल गया, मज़ा आ गया। हट, बारिश में भीगने का भी कुछ नहीं मिला, फ़ायदा नहीं हुआ कुछ भी ऐसा।
जो जैसा उठाया था वैसे ही आए हैं, बस भीगे हुए हैं बहुत बुरी तरह, ऊपर से नीचे तक जूता वूता सब भीगे हुए हैं भाई। ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा आपको कैमरा मेरा, क्योंकि ISO को कंट्रोल नहीं कर पाता इसलिए धुंधला दिख रहा होगा, तो मैं इसलिए सामने ही फोकस करके रख रहा हूँ रोड पे। स्कूटी देखो अपनी 70-70 पे चल रही है, अगर आपको दिख रही हो 70-80 ऐसे ही घर पे चलाता हूँ मैं, ऐसे ही लेके जाता हूँ इसको भाई। बहुत रफ चलती है मेरी स्कूटी, चाहे वो पार्सल में चल रही हो या कैसे भी। और देखो इस स्टेबिलिटी देखो इसकी, बीच हाईवे पे तुम्हारे भाई ने दोनों हाथ छोड़ रखे हैं, और स्टेबिलिटी देखो बिल्कुल सीधी चलती है, झपाझप। तो ये स्कूटी के लिए एक लाइक तो कर देना। और अपने भाई की मेहनत पसंद आई हो बारिश तूफान में। बारिश में आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि बहुत ही खतरनाक बारिश हो रही थी भाई, और इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई थी कि सब कुछ उतार के मुझे डिक्की में रखना पड़ा। तिरपाल उठाया मैंने रास्ते से तिरपाल उठा के उस पार्सल को ढका, साले को, रोल को। बहुत बस क्या बताऊँ, अपने आप को तो ढक नहीं पाया, उसको ढका कि भाई वही रोजी रोटी है, अगर वो भीग जाता तो दिक्कत हो जाती। मगर साला बाद में कस्टमर कह रहा अगर वो भीग भी जाता तो क्या दिक्कत थी भाई, उसमें तो भीगने वाला ही सामान था। मैंने कहा चुप, तेरी ऐसी की तैसी साले, ये तो कह नहीं रहा। ऊपर से मुझसे कह रहा इतनी लेट पहुंचे हो भाई तुम। मैंने कहा भाई खुद डिलीवर करके देखता फिर बोलता। मैंने ऐसे ही बोला उससे सीधा। में जैसे मेरा 7.5 घंटे में मैंने 970 रुपये कमाए हैं, तो 7.5 घंटे में अगर बाइक से मेरी तरह काम करते हो आप हर शिफ्ट में, डबल शिफ्ट में 2-2.5 घंटे सुबह और 3-4 घंटे शाम को, तो फिर भी आप सिर्फ 600 ही कमा पाओगे। तो भाई ये मतलब पर घंटा 100 की एवरेज आ जाएगी बाइक से आपकी। अगर आपको ये काम करना ही है तो यार थोड़ा पैसा डाल के इलेक्ट्रिक ले लो, सीधी सी बात है। वरना बाइक से भूल जाओ, इस काम में बचत नहीं है, बहुत बुरा हाल है। नहीं हो पा रहा है, नहीं दे पा रहे कंपनी पैसे, कस्टमर को फायदा पहुंचाए जा रही है। कस्टमर दन दना के इधर से उधर निकल जाता है आराम से, 20-20 किलोमीटर 100-100 रुपए में घूम रहे हैं लोग। मगर हमारी जेब से जो लग रहा है, हमारी जो टायर घिस रहे हैं, हमारी जो बॉडी ठुक रही है, हमारी बॉडी की ऐसी तैसी हो रही है, रात को थके हुए होते हैं, सुबह हिम्मत नहीं होती, मगर फिर भी उठना पड़ता है और करना पड़ता है। क्या करें, पेट है, पापी पेट का सवाल है भाई, बीवी बच्चे पालने, करें क्या। तो भाई देखो जैसा भाई तुम्हारा दिखाता है वैसे ही है, मेरी कोई और दूसरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसी से खाता हूँ, इसी से कमाता हूँ। जिस दिन 300 कमाए उसमें भी खुश रहता हूँ, जिस दिन 1000 कमाए उसमें भी खुश रहता हूँ, जिस दिन 1200 कमाए उसमें भी खुश रहता हूँ। बस आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हरा नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। ये वीडियो थोड़ी सी ऐसे चली गई लाइफ ऑफ अ डिलीवरी बॉय के, उसमें चली गई कि भाई क्या क्या परेशानी होती है हमें। सुबह से ऑर्डर जो कैंसिल हुआ, शाम को बारिश होने तक, अब बज गए हैं 10, 4 मिनट है 10 बजने में, 10 मिनट के अंदर मैं घर आऊँगा। इसी रफ्तार से चलता रहा तो मैं, तो भाई बस ये वाला हाल है, देख लो। अब खाना कमाने वाला आदमी तो कैसे भी कमा लेता है यार, मगर एक डिग्निटी होती है ना, एक रिस्पेक्ट होती है, वो इस काम में बची नहीं। इसलिए मैं गाड़ी की तरफ थोड़ा सा रुझान है मेरा। आप लोग गाड़ी की वीडियो पसंद नहीं करते, आपको थोड़ा सा वो हो जाती है, मगर मैं पूरी आपको अश्योरिटी दिलाता हूँ भाई। देखो गाड़ी खरीदने से लेके सेकंड हैंड ही खरीदेंगे, गाड़ी खरीदने से लेके किस तरह से काम है, रियलिटी हर चीज़ की मैं आपको दिखाऊंगा। और स्कूटी पे भी काम करेंगे। जब अपनी गाड़ी होगी तो उसमें राजाओं की तरह कमाएंगे, राजाओं की तरह खाएंगे, जैसे अपनी स्कूटी में हम अब राजाओं की तरह ही खाते हैं। खर्चा तो हम राजाओं की तरह करते हैं, कमा हम पता नहीं किसकी तरह रहे। खैर एंड करते हैं भाई वीडियो को यहीं पे। स्क्रीनशॉट आपको बाकी चीज़ों के दिख गए होंगे। 970 रुपये बचा के हम घर ले जा रहे हैं दोस्तों। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा बदन को तोड़ना पड़ता है काम निकलने के लिए, उसी में वीडियो बनती है। अगर कोई कमी पेशी हो तो अपने भाई को माफ़ कर देना, वरना आप लोग सपोर्ट तो करते ही हो यार। चलो अल्लाह हाफिज़, शब खैर, फ़ी अमान अल्लाह, से जैसा मेरे दोस्तों, बाय बाय।